खुदा ठीक ही रखे। क्या मैं फिर से कोई ख्वाब देख रहा हूं? मेरा प्यारा भतीजा। ये क्या कर रहे हैं आप? निकल जाओ यहाँ से। जाओ फुरकान, जाओ। अब्बास तबीर खान, तुम आदमी नहीं शैतान हो, शैतान। तुम इस दुनिया में बस बुराई फैलाने आए हो। तुम एक नेकी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम प्यारे तुमने मुझसे छीन लिए। हाँ ऑफिसर साहब, ऑफिसर साहब, वो आपने कहा था ना कि जैसे उन्हें होश आए मैं आपको तिला दूं। अब्बास भाई को होश आ गया, मुझे तो पहले से वो बेहतर लग रहे हैं। आप जाकर बयान ले लें उनका। ठीक है, मैं जाकर सर को बता देता हूँ। जाओ, जाकर सर को बुला लो। खुदा शुक्रिया। खुदा की कसम, अगर मैं तुम्हें मार दूं ना तो भी मैं गुनाहगार नहीं होऊंगा, बल्कि कितने मासूमों का भला होगा। अगर मैं तुम्हें भी मार दूं तो फिर ये उन सब मासूमों का बदला होगा जिन्हें तुमने बेरहमी से मार दिया। मगर मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। तुम्हें तो अभी मैं जिंदा रखना चाहता हूं अब्बास। जानते हो तुम्हें किसने गोली मारी? क्या मतलब है मेरी जान तुम्हारा? तुमने देखा किसने तुम्हें गोली मारी? बताओ मुझे। लगता है मुझे वाकई बहुत चाहा जाता है। मुझे तो हैरत नहीं होगी अगर तुम मेरी कब्र पर रो पड़ो, लेकिन अगर गोली थोड़ा सा बाएं लगती तो सबके लिए बेहतर होता, बहुत बेहतर होता। मगर गोली जिसने भी मारी वो अनाड़ी था। मैंने गोली मारी थी अब्बास तबीर खान, सुन रहे हो ना? मैंने तुम्हें गोली मारी थी। तुम्हें मारने आया था, खत्म करने आया था। अगर किसी की रिपोर्ट करोगे तो मेरी करोगे, क्योंकि इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, तुम्हें जान से मारने आया था मैं। लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम बच गए। और अब्बास तुम्हें बताता चलूं कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। सुना तुमने? ऑफिसर साहब आ गए, खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। अल्लाह शिफा दे। हम आपका बयान लेने आए हैं अब्बास साहब। जी जी जरूर लीजिए, जो पूछेंगे मैं सच बताऊंगा। आपके साथ जो हुआ हमें शुरू से बताएं, बाकी सब बाहर जाएं। एक मिनट रुक जाए ऑफिसर साहब। अदनान तुम भी यहीं खड़े रहो। ऑफिसर साहब, खुदा की कसम कहते हुए शर्म आ रही है। असल में मैंने ही खुद को मारा है ऑफिसर। मैंने गन से खुद को शूट किया है। और आप देख रहे हैं इस बेचारे को, ये फुरकान है। इसने सब कुछ देखा है। मैं टीम पर चिल्ला रहा था कि उनमें से कोई भी काम का नहीं है, सभी निकम्मे हैं। और फिर मैंने फटाक से खुद को गोली मार ली। देखे, उसके बाद मैंने खुद को यहां पाया। यकीन आता है? चलो अब घर जाओ, सबको मेरा सलाम कहना। और हाँ, ज़मरुद से कहना अपने बाबा की फिक्र ना करे। अब तो सब ठीक है, खुदा का शुक्र है, सब ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना बेगम साहिबा कि नहाने से तबीयत बेहतर हो जाएगी। देख लिया ना आपने? पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। उसके जख्म से खून निकल रहा होगा ना। गोली वाले जख्म से
तो बहुत खून निकलता है ना। आप एक माँ है ना, इसीलिए फिक्रमंद है। पाँव सीधे करके लेट जाए। सुनो, अब तुम जा सकती हो। मैं यही हूँ असमत साहिबा के पास। अब कैसी तबीयत है? क्या आपको अभी भी असमत साहिबा बेटी की फिक्र है? मैं बर्बाद हो गई हूँ दानिया। खुदा ने मुझे जहन्नुम की आग में झोंक दिया है, देख लो। मैं पल पल जल रही हूँ, जिंदा जल रही हूँ। खुदा किसी माँ को कभी ये दुख ना दिखाए। कोई भी सजा इस दर्द के मुकाबले में कुछ नहीं। बस औलाद का दुख ना हो। अब मेरा कोई नहीं बचा, बस अदनान बचा है। असमत साहिबा, देखिए अदनान हमेशा आपके साथ ही रहेगा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे नहीं लगता वो आपको अकेला छोड़ेगा। और मैं भी हूं ना। जो कहना चाहे या आपको किसी किस्म का कोई भी काम हो, मैं आपके लिए हाजिर हूं। तुम्हारा मकसद क्या है? समझी नहीं मैं। तुमने मुझसे कहा था कि मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मगर ये बताओ क्यों और आखिर किस लिए? क्या वजह है? अपनी बेटी के लिए असमत साहिबा। मैं भी माँ हूँ। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। जो कुछ भी मैंने यहाँ सहा वो सब उसके लिए था, और अब उसकी बेहतरी के लिए आपकी हिमायत मांग रही हूँ। तुम खुद से झूठ बोल रही हो दानिया। मैं जानती हूँ ये माँ होने की वजह से नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप? तुम मोहब्बत में हो। अदनान से तुम मोहब्बत करती हो। ये बिल्कुल गलत है असमत साहिबा। तो फिर सबकी तरह तुम्हारी नजर भी हमारी दौलत पर है। हरगिज नहीं। तुम भी हुलिया की तरह हो। जिस तरह उसे ये घर चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए, तुम्हारी नीयत भी यही है। ऐसी बातें मत करिए असमत साहिबा। अगर तुम चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो अपनी असली नीयत बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने जब भी किसी पे भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मुझे जानना होगा कि तुम कौन हो, क्यों, किस लिए, आखिर वजह क्या है इसकी। इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती मैं। अदनान, मुझे बस अदनान चाहिए। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अदनान, हाँ, अदनान चाहिए तुम्हें। अदनान, तो फिर एक ही सूरत है कि तुम उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना बना लो दानिया। आप समझ नहीं रही असमत साहिबा। अदनान ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। उसने मुझे कभी वैसे नहीं देखा जैसे ज़मरुद को देखता है। कभी एक लम्हे को लगा था कि वो मुझे भी अच्छा समझता है, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका। लेकिन अब तो उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ज़मरुद बसी हुई है और कोई नहीं। वो सिर्फ ज़मरुद से मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है। वो सिर्फ समझता है कि मोहब्बत है, हमारे खिलाफ जाने के लिए ऐसा कर रहा है और कुछ नहीं। और ज़मरुद इसका फायदा उठा रही है दानिया। असमत साहिबा, उसने मुझसे तलाक ली और ज़मरुद से शादी कर ली फौरन। और यही वजह है कि हमें एक होना होगा। जब तक वो दोनों साथ हैं, अदनान हमारा दुश्मन रहेगा। लेकिन अगर हम उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दें तो मैं अदनान को
खोऊंगी नहीं। और तुम, क्या तुम कह सकती हो कि तुम अदनान को नहीं खोगी? हाँ, क्या तुम कह सकती हो कि तुम अदनान को नहीं खोगी?